इंडिया का इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी 10th से 5th पोजीशन पे आ गया 2014 से लेके 2022 में। तो क्या इंडियन इकोनॉमी जीडीपी में एक्सेप्शनली बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है या ये बस हाफ स्टोरी बताता है, ये देखेंगे इस वीडियो में। Acknowledges that India not only will this year be the fastest growing large economy. भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% is that India and China will together pave the way for a global economic rebound. अब पहली बात तो जीडीपी है क्या? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तीनों सेक्टर्स की, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताता है। इसको नॉर्मली इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं जानने के लिए कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाए, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है किसी भी कंट्री। अब इससे हर चीज नहीं पता, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी का मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको मेजर करता है इंडिया में। जीडीपी पर कैपिटा इससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है इकोनॉमी का एक इंडिविजुअल इंसान के लिए। जो कंट्री में हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है वहाँ का इकोनॉमी सबसे अच्छा माना जाता है। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब का जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट है वर्ल्ड में। इंडिया जीडीपी रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड में 5th रैंक पे है और जीडीपी पर कैपिटा में ये लगभग 140th रैंक पे है इंडिया इकोनॉमी। अब देखते हैं अंडर बीजेपी इस जीडीपी ग्रोथ रेट में क्या चेंजेस आए हैं। पहले तो इंडिया अपना जीडीपी एस्टिमेशन का मेथड चेंज कर दिया था 2015 में अंडर बीजेपी गवर्नमेंट, जिसमें कि कुछ एक्सपर्ट्स जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स अरविंद सुब्रमण्यम का कहना था कि ये नया मेथड जीडीपी को ओवर एस्टिमेट करता है 2.5 परसेंटेज पॉइंट से। पर ये नया मेथड यूएन रिकमेंडेड था, यूएन नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स ने बोला था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओवरऑल जीडीपी इनइक्वालिटी वगैरह का डेटा नहीं दिखाता या फिर बहुत सारा डेटा रिलायबल नहीं है, तो दूसरा मेथड यूज़ करना चाहिए ओवरऑल इकोनॉमी का स्टडी के लिए। पर अभी जीडीपी से ही मेजर करते हैं क्या इंडिया डेवलप हुआ है कि नहीं। पहले तो इकोनॉमी 2018 में पीक करने के बाद लगातार गिरा है बीजेपी रूल। पैंडेमिक से पहले भी इस ग्राफ से पता चल रहा है लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट गिरा था इंडिया का। 2020 तक इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ रेट गिरने का वन ऑफ द मेन रीजंस डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी बताया जाता है, जिसमें से डिमोनेटाइजेशन तो बहुत बड़ा फेलियर भी माना जाता है। जैसे ब्लैक मनी अभी भी है मार्केट में। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था 3-4 लाख करोड़ ब्लैक मनी आएगा, लेकिन आरबीआई के डेटा के हिसाब से 99% ऑफ द मनी वाज इनवैलिडेटेड। सब जो इनवैलिडेटेड था वो वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गया और ब्लैक मनी फिर भी कंटिन्यूड रहा। जैसे आईएमएफ के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ रेट का रैंकिंग 2016 में 5th पे था पूरे वर्ल्ड में। वही 2019 में इंडिया का ग्रोथ रेट 75th रैंकिंग तक गिर गया, कम होते होते आईएमएफ के हिसाब से। अब कुछ लोगों का कहना है कि वाह मोदी जी, आप 10th से 5th पोजीशन पे ला दिया इकोनॉमी को, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन ऐसा है नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज का जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा ही होता है। ये ओवरऑल डेटा भी देख सकते हैं। डेवलपिंग और खासकर इंडिया का जो एक डेवलपिंग कंट्री है, इसका जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा नॉर्मली डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा ही रहा है। ये कोई नई बात नहीं। तो ऑफ कोर्स जैसे कि कोई डेवलपिंग कंट्री 6 या 7% से ग्रो कर रहा है, कोई डेवलप्ड कंट्री 1 या 2% से ग्रो कर रहा है, तो ये 6 या 7% से ग्रो करने वाला कंट्री उसके आगे निकलेगा ही। अब कब निकल रहा है ये इररेलेवेंट है ना। जैसे मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल के हिसाब से एनडीए में और यूपीए में बिफोर पैंडेमिक ग्रोथ रेट लगभग सेम ही था। 6.8% पर ईयर ही ग्रोथ रेट था दोनों गवर्नमेंट्स में। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसमें यूपीए 1 का बहुत ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ था कंपेयर टू एनडीए 1 का। नॉर्मली सबसे ज़्यादा जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही क्रिएट होते हैं। अब जैसे ये बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि ये इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिए इन सारे कंट्रीज़ में, तो ये सारे कंट्रीज़ में एक्सेप्ट चाइना इंडिया का ग्रोथ रेट नॉर्मली हाईएस्ट ही रहता था यूपीए के टाइम में भी, जब कांग्रेस पावर पे थी। ये कोई नया चीज़ नहीं है। पर एक चीज़ बहुत डिफरेंट था, जैसे क्वार्टरली डेटा में इंडिया का जीडीपी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ कंपेयर टू यूके, फ्रांस, ये लोग से भी ज़्यादा। ये चीज़ नया था पैंडेमिक। नॉर्मली डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ रेट डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा रहता है, लेकिन पैंडेमिक में वो चेंज हो गया। इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में था। ये चीज़ नया था बीजेपी गवर्नमेंट में। अब प्यू रिसर्च सर्वे के डेटा के हिसाब से कंपेयर टू चाइना, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा था पैंडेमिक में। चाइना और इंडिया लगभग सिमिलर पॉपुलेशन में है, लेकिन इनके इकोनॉमिक इफेक्ट पैंडेमिक के इनके जनरल पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंट था, ये प्यू रिसर्च डेटा के हिसाब से।
तो अगर आपको और इकोनॉमी वगैरह पे डेटा चाहिए, आपको क्या हाफ स्टोरी मिल रहा है वो उसमें फुल स्टोरी चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं आगे और ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द वे, अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो।